दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में बनी दुनिया की सबसे महंगी चीज की, जिसकी मौजूदा कीमत 25 अरब डॉलर है। इस खास चीज में कोहिनूर जैसे कई हीरे जड़े थे। बदकिस्मती देखिए, ये चीज भारत के हाथ से निकल गई। इसके गायब होने का पूरा वाकया वास्तव में हैरान करने वाला है। तारीख थी 12 मार्च 1739। दिल्ली में मुगल दरबार सजा हुआ था। ईरान का बादशाह नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर भारी हलचल थी। अचानक नादिर शाह उठा और मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी बदलने की पेशकश कर दी। रंगीला यह सुनकर सक पका गया। वो थोड़ा सहमा, फिर साहस जुटाकर उसने पगड़ी बदल ली। ये कोई साधारण घटना नहीं थी दोस्तों। इस पगड़ी बदल ने मुगल बादशाह को कंगाल कर दिया। दरअसल ईरान के शाह से एक मुगल नौकर ने चुगली कर दी। उसने शाह को बता दिया था कि मुगल बादशाह ने मयूर सिंहासन से कोहिनूर को निकालकर अपनी पगड़ी में छिपा लिया है, ताकि नादिर शाह उसे ले न सके। हुआ ये था कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला करनाल में 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह से हार गए। इसके बाद ईरान का शाह दिल्ली आ धमका। नादिर शाह ने दिल्ली कब्जे में ले ली और दिल्ली के खजाने को लूट लिया। दोस्तों ये कोई साधारण खजाना नहीं था। इस खजाने में दुनिया की सबसे महंगी चीज रखी हुई थी, मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन। उसे भी लूट लिया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रंगीला ने मयूर सिंहासन से कोहिनूर पहले ही निकाल लिया, जिसका नादिर शाह को पता लग गया और पगड़ी बदल जैसी विचित्र घटना हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि मयूर सिंहासन में ऐसा क्या खास था। दरअसल ये दुनिया के बेहतरीन कारीगरों के द्वारा बनाया गया नायाब सिंहासन था। इसमें सैकड़ों बेशकीमती हीरे, पन्ने, मोती लगे हुए थे। गौर कीजिएगा, कोहिनूर हीरा भी इसी का हिस्सा था। अब सवाल यह है कि मयूर सिंहासन बना कैसे। इसे बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। 1628 में जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसने उस्ताद सादे गिलानी को मयूर सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस सिंहासन के लिए शाहजहां ने सैकड़ों हीरो मोती, माणिक और 1 लाख तोला सोना दिया था। 7 साल में यह सिंहासन बन पाया। 22 मार्च 1635 को शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठा। मयूर सिंहासन में ऊपर 2 मोर बने थे। सिंहासन के ऊपर चौकोर छतरी थी। दोनों मोरों के बीच रत्न जड़ित पेड़ था। शाहजहां ने जो नायाब चीज बनवाई, उसका उस दौर में पूरी दुनिया में हल्ला था। फ्रेंच यात्री टेवर्नियर समेत कई विदेशी लेखकों ने इस मयूर सिंहासन का विस्तार से जिक्र किया। दोस्तों पाशानामा में इसकी लंबाई 9 फुट और चौड़ाई 7 फुट बताई गई है। इस सिंहासन के पायदानों और खम्भों के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी। अब सवाल ये कि यह कितना महंगा था। कीमत और खूबसूरती के लिहाज से यह सिंहासन दुनिया के सबसे महंगे सिंहासनों में गिना जा सकता है। बर्नियर ने 1665 में दिल्ली दरबार के दौरान मयूर सिंहासन को करीब से देखा था। उसने उस वक्त इसकी कीमत 20,37,500 पाउंड बताई थी, जो वर्तमान में $5 बिलियन के करीब है। और अगर रुपयों में देखें तो 4.25 लाख करोड़ रुपए। फ्रेंच ट्रेवलर जीन थेरनॉट ने इसकी कीमत 2 करोड़ सोने की मोहर बताई थी, जो वर्तमान में $25 बिलियन के करीब है। और रुपए में अगर बोलें तो 22 लाख करोड़ रुपए। वहीं फ्रांसिस बर्नियर ने इसकी कीमत 6 करोड़ लिवर फ्रेंच बताई थी, जो वर्तमान में $10 बिलियन के करीब है। अब सवाल यह है कि ये सिंहासन आखिर गया कहाँ। दरअसल मई 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली छोड़ दी और मयूर सिंहासन समेत तमाम कीमती चीजों को इनाम के तौर पर यहां से ले गया। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वो भी इस सिंहासन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सका। 19 जून 1747 में ईरान के नादिर शाह का उसके ही एक करीबी ने कत्ल कर दिया। उसके बाद फैली अफरा तफरी के दौरान मयूर सिंहासन गायब हो गया। वैसे मयूर सिंहासन का गायब होना आज भी एक पहेली बना हुआ है। कईयों का मानना है कि उसे टुकड़ों में तोड़कर अलग कर दिया गया और कोहिनूर समेत उसके कीमती रत्नों को निकाल लिया गया। बाद में ईरान के शासकों ने सन नाम से एक सिंहासन बनाया। कहा यह भी जाता है कि मयूर सिंहासन का निचला हिस्सा इसमें शामिल है। नादिर शाह की सल्तनत खत्म होने के बाद कोहिनूर हीरा शाह दुर्रानी के हाथ लग गया। दुर्रानी ने अफगान हुकूमत कायम की थी। 1809 में सिख साम्राज्य को कोहिनूर हीरा मिला। 1849 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया, तो यह हीरा फिर ब्रिटिश शाही खजाने में चला गया और तब से ब्रिटिश राजघराने के ताज का हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों मयूर सिंहासन का जाना मुगलों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसकी एक नकल बनाई गई, जो हूबहू इसी जैसी लगती थी। दरअसल बाद के दौर में बादशाहों की पेंटिंग में यह सिंहासन साफ दिखाई देता था, हालांकि इसमें इतनी भव्यता नहीं थी। लेकिन बाद के दिनों में मुगल बादशाह इसका उपयोग करते रहे। 1857 में यह सिंहासन भी लूटपाट का शिकार हो गया। अब यह कहना मुश्किल है कि उस पुराने सिंहासन का क्या हुआ, लेकिन इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा अब भी ईरान के खजाने में मौजूद है। सवाल यह है कि भारत ईरान से मयूर सिंहासन मांगेगा और क्या इसी का हिस्सा रहे कोहिनूर को ब्रिटेन से मांगेगा।
तो दोस्तों, मुगलों की एक बेशकीमती चीज पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस एपिसोड में रेफरेंस हमने जहां से लिए हैं उन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी गई है, और जानकारी हासिल करने के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।